गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, एक नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके पास क्या रास्ते हैं और सबसे आसान तरीके से आप किस तरीके से नौकरी को ढूंढ सकते हैं जिससे आप अपना एक इंटरव्यू देके अच्छी नौकरी आपके पास हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप नौकरी किस फील्ड में ढूंढ रहे हैं। आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो किस फील्ड में किया है और आपके क्या क्या अचीवमेंट हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स है, ऐसी कौन सी स्किल्स है जिस पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो उसी फील्ड में आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, उसी फील्ड में आपकी नौकरी लग पाएगी, क्योंकि उसी फील्ड में जो है आप काम कर पाएंगे और आपको अच्छी नॉलेज है। सबसे पहली बात यह है। सेकंड नंबर पर आपको एक अपना रेज्यूमे यानी कि सीवी को तैयार करना है। सीवी के ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो पहले बना चुका हूं, तो इसमें हम नहीं बताएंगे कि सीवी किस तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं कि जब आप जॉब ढूंढते हैं तो सबसे पहला तरीका आपका क्या होता है। सबसे पहला तरीका आपका होता है कि आप अपने जो परिचित हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और जो आप जिसकी पहले जॉब लगी है उनके रेफरेंस से, जो पहले ही आप जॉब कर रहे हैं जो लोग, उनके रेफरेंस से आप जाना चाहते हैं, उनको अपना सीवी सेंड करते हैं। जो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। अब ये तरीका काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि उनका भी एक बिजी शेड्यूल होता है, उनको खुद को अपनी जॉब चेंज करने का या ढूंढने का टाइम नहीं मिलता, तो आपके लिए टाइम कैसे निकालेंगे। तो ये तरीका तो आप अब छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि सबसे सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे सही तरीका मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो सभी लोग करते हैं और सभी को जॉबें मिलती हैं। मुझे भी उसी माध्यम से सारी जितनी भी जॉबें मिली हैं अभी तक, वो सारी उसी तरीके से मिली हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीवी तैयार करने के साथ साथ आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। और इसके बाद जो है बहुत सारे जो है नौकरी के पोर्टल होते हैं, यानी कि नौकरी की वेबसाइट होती हैं जिन पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि टाइम्स हो गया, साइन हो गया, naukri.com, इंडेड, अपना जॉब। इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो 5 हो या 6 हो या 7 हो या 10 हो, गूगल से आप निकाल लीजिए इंडिया में कौन कौन से पोर्टल जो है नौकरी सर्च करने में आपकी सहायता करते हैं। उन सभी पर आपको अपना एक ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अपनी प्रोफाइल को आप 80 से 100% फिल करेंगे। जो जो चीज़ें उसमें पूछी जा रही है सारी चीज़ें उसमें फिल करेंगे, अच्छे से अपने सीवी को अपलोड करेंगे और पोस्ट कर देंगे। आपके पास रिज़ल्ट आना नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कुछ कॉल या मेल आने लगेंगी। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपके पास जाहिर सी फर्जी कॉलें नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो आप उनको भाप जाएंगे, यानी कि आप समझ पाएंगे कि कौन सी फर्जी कॉल है। लेकिन जो फर्जी कॉल हैं, फर्जी कंसल्टेंसी हैं जो आपसे पैसे हड़पना चाहती हैं, आपसे जॉब के नाम पर ठगी करना चाहती हैं, वो ज़्यादातर टारगेट करती हैं फ्रेशर बंदों को। तो आपको ये भी ध्यान देने वाली बात है कि फर्जी जॉब ऑफ़र को आप कैसे पहचानेंगे। इसके ऊपर पहले हमने काफ़ी समय पहले वीडियो बनाई थी। अगर आप इसमें कुछ अपडेट चाहते हैं तो हम वो भी आपको एक अगले वीडियो में दे देंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो इन सभी जॉब पोर्टल पर आपको अपना सीवी अपडेट कर देना है। सभी पर जो है आपको अपनी सही से जानकारी फुलफिल करनी है। याद रहे, ध्यान रहे, अगर आपका प्रोफाइल उस जॉब पोर्टल पर 50% या 60% है तो आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं आएंगे, कॉल भी नहीं आएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस भी जॉब पोर्टल पर आप अपना सीवी अपडेट करें उस पर आपको जो है 80 से 100% अगर नहीं हो पाता है तो 80% तो मिनिमम आपको रखना है। उसमें परसेंटेज का एक क्राइटेरिया होता है कि कितने % आप अपनी प्रोफाइल को फुलफ़िल कर चुके हैं। तो 80% यानी कि 80% आपको उसमें फुलफ़िल करनी है सारी जानकारियों को, सभी चीज़ों को। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं तो वो भी आपको बताना है, वहाँ पर लिखना है। सारी चीज़ें आपको एजुकेशन, प्रीवियस जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो वो आपने क्या किया है, क्या आप कर सकते हैं, आपकी कोर स्किल्स क्या हैं, उन सभी को अपडेट करना है। इसके बाद आपको वेट करना है और अपनी जो ईमेल आईडी है, जिस जीमेल आईडी से आपने उन सभी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है,
उसी ईमेल आईडी को आपको सर्च करते रहना है। वहाँ पर कुछ आपको मेल आने लगेंगी, कुछ डायरेक्ट कंपनी से या फिर कंपनी के एचआर से या कुछ कंसल्टेंसी से आने लगेंगी। अगर आपके पास कोई इस तरह की कॉल आती है कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, आप इतने पैसे देकर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हम आपका इंटरव्यू करा देंगे, तो वो फेक है। एक ये छोटा सा मैंने तरीका बताया। अगर आपसे कोई भी नौकरी के नाम पर 1 रुपये की भी डिमांड करता है तो समझ जाइए वो आपको ठग रहा है, आप उसके ठगाई में आ सकते हैं, तो उसको पैसे ना दें। बाकी जो सही जेन्युइन कंसल्टेंसी होती हैं वो आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करती हैं, बाकी मेल या फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया जाता है। अब जो है बात आती है, जब मेल आती हैं तो उसमें बहुत सारी मेल होती हैं, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सही मेल हैं। सही मेल का आप ऐसे ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते जब अगर आप फ्रेशर हैं। कभी कभी एक्सपीरियंस होल्डर को भी नहीं पता चल पाता है, कभी कभी मुझे भी नहीं पता चल पाता है कि कौन सी मेल सही है और कौन सी फेक है। तो लेकिन जब आपको वहाँ पर कुछ कंपनी की डिटेल और जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती है और उसमें एक ईमेल आईडी मिलता है कि जिस पे आप अपना सीवी सेंड कर सकते हैं, तो उस ईमेल आईडी पर अपना सीवी सेंड कर दीजिए। वहाँ अगर आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होता है 2 से 3 दिन में, कभी कभी ये क्राइटेरिया 7 to 10 डेज़ का भी बढ़ जाता है, तो आपसे संपर्क किया जाता है इंटरव्यू कॉल के लिए कि आप इंटरव्यू किस तरीके से देना चाहते हैं। ओरल देना चाहते हैं यानी कि वर्चुअल देना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, या आप आ सकते हैं। इसमें 2 तरह की कंपनी होती हैं जो आपको अपने यहाँ पर बुलाती हैं और कुछ आपसे इंटरनेट के माध्यम से भी इंटरव्यू ले सकती हैं। वो कंपनी की एज पर पॉलिसी काम किया जाता है। तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू की आपको सही से तैयारी करनी है और इस तरह की सभी मेल का आपको रिवर्ट करना है। अगर कोई फ़ोन कॉल आती है किसी एचआर की या किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से भी कॉल आती है तो आप उसको फेक नहीं समझ सकते। बहुत सारी कंसल्टेंसी ऐसी होती हैं कि जो इस फील्ड में काम करती हैं। कंपनी को इतना टाइम नहीं होता है, कंपनी के एचआर को इतना टाइम नहीं होता है वो एक एक कैंडिडेट को फॉलोअप करे, तो वो एक कंसल्टेंसी को जो है एक कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं कि भाई आप हमारे लिए इस तरह का एक बंदा ढूंढ के दीजिए, तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको इस माध्यम से भी जॉब मिल जाती है। ये सबसे आसान तरीका है। और जो वो पुराना तरीका है कि आप किसी रेफरेंस में अपना सीवी देंगे, वो बहुत पुराना तरीका है। उसके जो चांस हैं वो 10% रहते हैं कि कोई आपका बहुत ही ज़्यादा परिचित है तो वो हो सकता है कि आपके लिए एक जॉब का बंदोबस्त कर दे या आपका सीवी कहीं रेफ़र कर दे। उसमें भी 90% चांस होते हैं कि नहीं होने के, क्योंकि कहते हैं कि रेफरेंस से जॉब जल्दी लग जाती है, लेकिन रेफरेंस वालों को जिसको आप कहेंगे कि भी आपके यहाँ पर कोई जॉब है या नहीं है, वो आपका सीवी सेंड करेगा, वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होगा या नहीं होगा, या उनको किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं चल पाएंगे और आप उसके वेट में ही अपना टाइम ख़राब करते रहेंगे। तो उससे बढ़िया तरीका है कि आप किसी नौकरी पोर्टल के माध्यम से जॉब को सर्च कीजिए, जहाँ से आपको लगभग पैकेज भी ठीक मिल जाता है आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी खुद की मेहनत से कहीं किसी कंपनी में जॉब ले पाते हैं। इससे भी पहले आपको जो है इंटरव्यू की सही से तैयारी करनी है, अपनी स्किल्स पर काम करना है। आपको सही से इंटरनेट का यूज़, मेल का यूज़, मेल लिखनी आनी चाहिए, आपको जो है इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके भी आप बात कर सकते हैं। मेल आपको लिखनी आनी चाहिए, मेल पे कन्वर्सेशन करना आना चाहिए कि किस तरह की मेल का किस तरीके से रिप्लाई दिया जा सकता है। जिस फील्ड में आप जॉब ढूंढ रहे हैं उसकी टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज से संबंधित आपको जो सारे क्वेश्चन हैं वो आप गूगल की सहायता से भी नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब बनता जा रहा है, जिस पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लोग सही तरीके से आपको वहाँ पर भी गाइड करते रहते हैं। तो ये तरीका एक है जिससे आप आसानी से जॉब ढूंढ सकते हैं बिना किसी की सहायता के, और आपको विदिन 1 मंथ से 2 मंथ में एक जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं जॉब नहीं मिलती है तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं सीवी में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका सीवी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो रहा है। सीवी किस तरह का आपको बनाना है, किस तरह का आप सीवी बना सकते हैं, अगर इसके बारे में कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमें मेल के थ्रू या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो भी हम आपको सीवी का सही फॉर्मेट, जो प्रोफेशनल सीवी होता है,
उसको पिंच कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।